आप सभी का स्वागत है सीओ क्यूपी 03 के टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीरीज में। ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम लोग बेसिक रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग के लिए, यानी कि क्या क्या ऐसी बुनियादी चीजें हैं जो शिक्षण के कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसी तरह के टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीरीज को सीक्वेंस वाइज देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहां पे आपको सीयूईटी बीएड सीओ क्यूपी 03 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में आप विजिट करोगे तो आपको सीओ क्यूपी 03 से रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे। इनफैक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड की लेक्चर सीरीज भी आपको एक सीक्वेंस में मिल जाएगी, तो आप यहाँ से इसे कंप्लीटली देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर हम लोग ये चर्चा ही क्यों कर रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती है, कुछ ऐसी बुनियादी जरूरतें होती है जिसके बिना टीचिंग का कार्य होना संभव नहीं है। तो उन्हीं चीजों को हम लोग देखेंगे कि क्या चीजें हैं जो होना अनिवार्य है टीचिंग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंटर्स भी डिस्कस करेंगे कि टीचिंग क्या है, इंटरेक्शनल एक्टिविटी है। बेसिकली इंटरेक्शनल एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप यदि देखो, यदि ऑब्जर्व करो, तो टीचिंग की जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट और टीचर के बीच। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था, तो टीचिंग की प्रोसेस संभव ही नहीं है। मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं बोल ही नहीं रही, अपने तक ही सीमित रख रही हूँ, तो कैसे हो सकेगा टीचिंग का प्रोसेस। तो पहली चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरेक्शन हो। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी है हमारे टीचिंग के एम को फुलफिल करने के लिए, वो यहाँ पे दे रखे हैं पॉइंटर्स। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरवेनिंग। ये अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे, प्रोफेशनलिज्म। प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। यहाँ पे जो एक टीचर होता है वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली ट्रेनिंग लेता है स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, स्टूडेंट यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे उसको समझाना है, कैसे अपने मेथड्स चेंज करने हैं, क्या तरीका ऑप्ट करना है जिससे कि बच्चा चीजों को समझ सके। तो ये प्रोफेशनल एक्टिविटी हो जाता है। इसी वजह से एक प्रोफेशनल व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है, यानी कि एक ट्रेंड टीचर का होना जरूरी है। अगेन मैं सेम बात कहूंगी, अगर कोई ट्रेनिंग नहीं कर रखा है तो ऐसा नहीं है कि वो टीचर नहीं बन सकता, लेकिन बहुत ही प्रॉपर तरीके से अच्छे टीचर बनने के लिए आपको गवर्नमेंट के हिसाब से यदि टीचर बनना है तो कुछ एलिजिबिलिटी होती है, तो उसको आपको फुलफिल करना होगा। अगर आप वो फुलफिल करते हो तो आपको ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। तो अब ऐसे टीचिंग का प्रोसेस प्रोफेशनल हो ही जाता है ना। सुटेबल इन्वायरमेंट की बात हो रही है। सुटेबल इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया, अगर आप पढ़ा रहे हो, आप क्लास ले रहे हो, तो जहां पे आप क्लास ले रहे हो आपके क्लासरूम में शांति हो, ऐसा इन्वायरमेंट हो, ऐसा वातावरण हो कि बच्चे पढ़ने को इंटरेस्टेड हो। ऐसा ना हो कि बगल में लाउड स्पीकर प्ले हो रखा है, उससे बहुत साउंड आ रही है, बच्चे बीच बीच में गाना गाने लग रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन यदि होगी तो टीचिंग की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि सुटेबल इन्वायरमेंट दिया जाए। इनफैक्ट सुटेबल इन्वायरमेंट के अंदर ये सारी चीजें भी आ जाएगी कि बच्चों के बैठने के लिए बेंच, डेस्क, ये सारी चीजें उपलब्ध हो सही तरीके से। अदरवाइज बच्चे यदि कंफर्टेबली बैठेंगे नहीं तो वो कंफर्टेबली चीजों को सीख नहीं पाएंगे। उनका सारा टाइम इसी बात पे बीत जाएगा कि मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, मुझ मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरे पैर बेंच से टकरा रहे हैं। इसी तरह की चीजें डिस्कस करेंगे बच्चे आपस में और इसी में उनका समय बीतेगा। तो ये भी एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं माना जाएगा। ना फोर्थ नंबर में हम लोग बात करेंगे कि टीचर लर्नर रिलेशन अच्छा होना चाहिए। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ। टीचर और लर्नर का रिलेशन ना बहुत ही अच्छा होना चाहिए कि एक लर्नर कोई भी समस्या फेस कर रहा है, कोई चीज उसे नहीं समझ आ रही है, तो वो बार बार टीचर से पूछे और समझने की कोशिश करे। सेम उसी तरीके से टीचर के तरफ से ये होना चाहिए, अगर एक बच्चे को चीजें नहीं समझ आ रही है तो बिना गुस्सा हुए उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो टीचर और लर्नर का रिलेशन है ये बहुत हेल्दी होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट डिसिप्लिन, जिस तरीके से एक टीचर को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, एक अच्छा प्रोफेशनल वर्क करना होता है टीचिंग के प्रोसेस में, सेम उसी प्रकार से एक स्टूडेंट को बहुत ही डिसिप्लिन्ड होना जरूरी है। अगर स्टूडेंट डिसिप्लिन नहीं होंगे, फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में क्लास चल रही है, एक टीचर है जो पढ़ा रहा है और जो
क्लास में पढ़ाई हो रही है उसमें एक आध बच्चे ऐसे अनडिसिप्लिन टाइप के जो सारे बच्चे को परेशान कर रहे हैं, टीचर को भी बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, पूरी क्लास का एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट को डिसिप्लिन होना जरूरी है। टीचर को टीचिंग के प्रति अपना समर्पण देना चाहिए, यानी कि टीचर डिवोटेड रहे टीचिंग के लिए। सेम वाइस वर्सा स्टूडेंट्स पे भी ये लागू होता है कि स्टूडेंट्स लर्निंग के लिए डिवोटेड रहे। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, स्टूडेंट सीखने को डिवोटेड अगर नहीं रहेंगे, स्टूडेंट सीखने का यदि प्रयास नहीं करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि मुझे कोई टीचर नहीं पसंद है, वो कितना भी मुझे पढ़ा रहा है ना, मुझे समझ नहीं आएगा क्योंकि वो टीचर मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, स्टूडेंट लर्निंग करना ही नहीं चाह रहा, तो कैसे होगी। तो स्टूडेंट का लर्निंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्टूडेंट का मूड नहीं रहेगा लर्निंग करने का, उनका डिवोशन नहीं रहेगा, तो वो खुद भी नहीं पढ़ेंगे और बाकी के स्टूडेंट को भी डिस्ट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए कि स्टूडेंट का डिवोटेड होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सेम चीजें हिंदी में लिख रखी है, अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो आप पॉज करके इसे रीड कर सकते हो, बाकी मैंने चीजों को हिंदी में ही समझाया है, तो ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और जब हम लोग बेसिक रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो आखिर टीचिंग एप्टी के इस प्लेलिस्ट को देखने के पीछे आपका कहीं ना कहीं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये कि सीओ क्यूपी 03 का कोर्स क्वालिफाई कर लो। तो देखिए, आप अगर खुद से प्रिपरेशन करते हो तो वेल एंड गुड, और अगर आपको प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस चाहिए, गाइडेड वे में मटेरियल चाहिए, तो आप डायरेक्टली डेली बैट्स का ऐप इंस्टॉल करिए। डेली बैट्स का ऐप गूगल प्ले स्टोर पे इजिली अवेलेबल है। जैसे ही आप डेली बैट्स के ऐप को इंस्टॉल करके अपने आप को रजिस्टर करोगे, आपको कई सारे टाइल्स देखने को मिलेंगे। बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल में आपको जाना है। इसमें आपको सीओ क्यूपी 03 का कोर्स देखने को मिल जाएगा, जो कि डेडिकेटेड है, टोटली सिलेबस कवर कर रहा है सीओ क्यूपी 03 का ही। क्या सिलेबस है सीओ क्यूपी 03 का, टीचिंग एप्टीट्यूड जो आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथमेटिक्स, साइंस एंड इन्वायरमेंट, सोशल साइंसेज, आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर एंड स्पोर्ट्स। तो डेली बेट्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, स्टडी मटेरियल, सब्जेक्ट वाइज आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएगा लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, यानी कि लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, और आपको सेम प्राइस के अंदर लेक्चर सीरीज और मॉक टेस्ट भी मिल रहा है। साथ में आपको सब्जेक्ट वाइज क्विज भी देखने को मिल रहा है, बहुत ही मिनिमल और रिजनेबल प्राइस में आपको ये कोर्स देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आप ऐप में नहीं वेबसाइट पे पढ़ो, क्योंकि आपको लैपटॉप से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप www.delybits.in गूगल पे यदि सर्च करोगे तो डेली बैट्स की ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले आपको लॉगिन पे जाना है, और लॉगिन पे जाते ही आपको खुद को रजिस्टर करना है। आप जैसे ही खुद को रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद आप लॉगिन कर पाओगे। लॉगिन करते ही आपको यहाँ पे 4 टाइल्स देखने को मिल जाएंगे। आपको व्यू ऑल कोर्सेज में जाना है, यहाँ पे आपको बीएड एंट्रेंस में फिल्टर आउट करना है, देन सीओक्यूपी 03 का कोर्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप देखोगे कि जिस तरीके से सिलेबस है, उसी तरीके से आपको रिसोर्स मटेरियल वेबसाइट में उसी सीक्वेंस में देखने को मिल जाएगा। साथ ही फ्री पीवाईक्यूज भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके टोटल प्रिपरेशन के लिए। नाउ मूव करते हैं हम लोग आगे वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग के ऊपर। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, अभी मैंने कहा था कि 3 होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरवेनिंग। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, बेसिकली टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में कौन डिपेंडेंट है, एक स्टूडेंट डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एक टीचर के ऊपर। बेसिकली टीचर ना निर्माता होता है एक स्टूडेंट का, यानी कि एक स्टूडेंट किस तरीके से पढ़ेगा, किस तरीके से चीजों को सीखेगा, किस तरीके से उसकी बिहेवियर होगी, हर एक चीज। इनफैक्ट को करिकुलर एक्टिविटीज भी इंक्लूडेड रहती है कि किस बच्चे को किस एरिया में इंटरेस्ट आ रहा है, टीचर उसे देखे और उस एरिया में उसे निखारे। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट टोटली डिपेंडेंट हो जाता है टीचर के ऊपर, इसीलिए डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट को कहते हैं ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, टीचर। बेसिकली टीचर यदि क्लासरूम के अंदर है, तो टीचर ही टोटली डिसीजन मेकर है कि किस तरीके से क्लासरूम को मूव करना है, कैसे सिलेबस कवर करना है, कैसे स्टूडेंट्स को डील करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में, कोई वीक है, कोई मिडिल है, तो उस हिसाब से कैसे चीजों को हैंडल करना है, क्या मेथड रखना है, क्या अप्रोच रखना है, ये सारी चीजें डिसीजन कौन लेता है, टीचर लेता है। इसलिए टीचर अपने आप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
इंटरवेनिंग वेरिएबल करिकुलम है। करिकुलम इन दोनों के बीच आता है। बेसिकली करिकुलम क्या होता है ना, कि ये बताता है कि आपको किस तरीके से चैप्टर्स आगे बढ़ना है, चैप्टर्स के अंदर किस तरीके से सब टॉपिक्स, तो एक कहीं ना कहीं लेवल डिसाइड करता है करिकुलम। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है करिकुलम का वेरिएबल के रूप में टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में होना। नाउ आगे हम लोग मूव करेंगे। सेम चीज यहाँ पे हिंदी में लिख रखी है कि आश्रित चर जो है विद्यार्थी होता है, स्वतंत्र चर शिक्षक होता है और हस्तक्षेप चर पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम होता है। अब जो थर्ड इम्पोर्टेंट चीज है, हमारा बेसिक जो टीचिंग के लिए रिक्वायर्ड है, क्या है? रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम लोग एक क्लासरूम की बात कर रहे होते हैं, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल आप क्लास ले रहे हो और पानी पड़ने लगे और आपके पास बिल्डिंग नहीं है, तो क्लास कैसे होगी, है ना? तो ये दिक्कत आ जाएगी। मान लीजिए आप कह रहे हो कि लाइब्रेरीज में, या फिर आप कई सारे ऐसे बुक्स का नाम ले रहे हो, आपके स्कूल के अंदर लाइब्रेरीज ही नहीं है, बच्चे कैसे एक्सप्लोर करेंगे कि हाँ टीचर ने जो कहा वैसा कोई राइटर है, वैसी कोई बुक है। तो ये सभी चीजें क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है, कि कुछ ऐसी बुनियादी चीजें हैं जो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में होनी ही चाहिए। अब आप बिल्डिंग बना लियो, आपके स्कूल में कहीं पे फैन नहीं है, गर्मी के मौसम में कैसे बच्चे पढ़ेंगे? अगर मान के चलते हैं बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, तो बच्चे कैसे बैठेंगे? तो ये बेसिक चीजें जो होनी ही चाहिए। इनफैक्ट क्योंकि बच्चे मैक्सिमम टाइम डे का अपने स्कूल में ही बिताते हैं, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीजें होती है जो होना चाहिए, जैसे कि प्ले ग्राउंड बच्चों के खेलने के लिए। स्कूल सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं होता है, और भी कई सारे क्वालिटीज को इनहेंस करने के लिए होता है, इसलिए प्ले ग्राउंड चाहिए ताकि बच्चे खेले, किस खेल में बेहतर है समझे। लाइब्रेरीज होनी चाहिए ताकि बच्चे कुछ अच्छे बुक्स पढ़ सके। गेम के इक्विपमेंट होने चाहिए, जैसे कैरम, लूडो, चेस जैसी चीजें आपके स्कूल में होनी चाहिए। और प्रॉपर सैनिटेशन होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर बच्चे बाथरूम की तरफ गए या फिर पानी की तरफ गए तो बहुत ही गंदगी है, बच्चे उससे बीमार हो रहे हैं। नहीं, आपको प्रॉपर सैनिटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज ओवरऑल आपके रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है, कि ये चीजें तो होनी ही चाहिए, तभी एक बच्चा पढ़ाई कर सकता है। सेम चीजें आपको हिंदी में यहाँ पे देखने को मिल रही है, बुनियादी ढांचे की भूमिकाएं। सेम यहाँ पे बिल्डिंग, लाइब्रेरी एंड प्ले से रिलेटेड चीजें हैं, कुछ गेम इक्विपमेंट्स है ना। अब हम लोग मूव करेंगे टीचर लर्नर रिलेशनशिप के बीच में। बेसिकली टीचर लर्नर रिलेशनशिप क्या होता है, जो कि मैंने कहा कि एक टीचर और लर्नर का रिलेशन ना बहुत हेल्दी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए यहाँ पे टर्म लिख रखा है, पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आप मेरी क्लास में बैठे हो, आप कोई भी सवाल मुझसे कर रहे हो, मैं आपको डांट दे रही हूँ, मैं आपको इंसल्ट कर दे रही हूँ आपका, तो क्या आप नेक्स्ट टाइम पूछोगे? आप पूछोगे, घबरा के पूछोगे कि बताएंगी तो नहीं, ऊपर से बेइज्जती कर देंगी, है ना? तो ये सारी चीजें बच्चों के माइंड में आने लगेगी, तो बच्चों के डाउट्स उनके साथ ही रह जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा बच्चों के एंड से, क्योंकि उनका डेवलपमेंट बाउंड हो जाएगा, एक बाउंडेशन के अंदर बंध जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हेल्दी रहे, पॉजिटिव रहे, ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट रहे तो स्टूडेंट्स खुल के अपने डाउट्स को पूछे, समझे ना। अब हम लोग मूव करते हैं सुटेबल इन्वायरमेंट पे। जैसा कि मैंने चर्चा किया कि इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, एक प्रॉपर साफ सफाई होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर मेंटेन्ड हो, इनफैक्ट नीडेड जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें हो, जैसे कि लाइट हो, डेस्क हो, बेंच हो, देन बुक्स अवेलेबल हो, और भी जो भी इक्विपमेंट्स है वो सभी चीजें अवेलेबल हो, और बहुत ही ढंग से हो। अगर चेयर है तो कंफर्टेबल हो, अदरवाइज बच्चा ऑल टाइम इसी बात पे रहेगा कि एडजस्ट करते रहेगा कि ठीक से बैठना है, ठीक से बैठना है, और पूरी ध्यान उनकी वहीं पे जाएगी कि मुझे चेयर में बैठने में दिक्कत हो रही है, तो वो बहुत हद तक सीख नहीं पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग उपयुक्त वातावरण बच्चों को उपलब्ध कराएं, ताकि वो पढ़ाई पे ध्यान दे सके, रेदर कि बेंच और डेस्क पे ध्यान दे। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी अगर आप लोग को COQP 03 से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप इंस्टाग्राम पे सर्च करिए टेलीवाइज_नुपुर, और मुझसे जुड़कर आपके जो भी डाउट्स हैं वो सॉल्व आप कर सकते हो। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू।